माउस। माउस की स्पेलिंग पता है किसी को? MOUSE माउस। ठीक है, दूसरा कीबोर्ड। कीबोर्ड की स्पेलिंग कीबोर्ड। ठीक है, तीसरा CPU। बहुत अच्छे। और बताएं, और किससे मिलकर बनता है कंप्यूटर? मॉनिटर। बहुत अच्छे। और बताएं, बॉक्स नहीं, बॉक्स मतलब स्पीकर। एक होता है, पांचवा होता है UPS। नाम सुना है? किसी के घर में इन्वर्टर लगा है क्या? जिसके घर में इन्वर्टर लगा है उसी को UPS बोलते हैं। कैसे? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर लाइट नहीं है घर में तो कौन काम करना शुरू कर देता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर के साथ क्या जुड़ी रहती है? बैटरी। तो वो क्या है? लाइट देना शुरू करती है। हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें घर में रखी रहती है, पंखा, कूलर, AC, वो सब क्या काम कर देता है? इन्वर्टर शुरू कर देता है। सेम काम वैसे ही UPS का होता है। UPS का फुल फॉर्म हो जाता है अनस्टेप्ड पावर सप्लाई। बिना रुके कंप्यूटर को पावर की सप्लाई देना क्या कहलाता है? UPS। लाइट चली गई, आप कुछ काम कर रहे थे, वो अचानक लाइट चली गई, क्या हो गया? कंप्यूटर बंद हो जाएगा। मगर UPS आपका जुड़ा रहेगा कंप्यूटर में, तो लाइट चली जाने के बाद भी कंप्यूटर चालू रहेगा और हम अपना काम 1 से 2 घंटे तक बराबर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली किन चीजों से मिलकर बनता है? माउस, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर, UPS। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसा हमारा शरीर है ना, शरीर है, वैसे इसका भी शरीर है। इसका मेन भाग क्या रहता है? जैसे हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन सा होता है? कौन होता है? साइंस में पढ़ा होगा आपने। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण शरीर का भाग कौन सा है? दिमाग। ये दिमाग से, जिसके अंदर दिमाग सोचने की क्षमता रहती है, वो इंसान खा सकता है, पी सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक पागल इंसान को कोई समझ में नहीं आता है कि उसको क्या हो रहा है, खाना है, पीना है, सोना है, बैठना है, उठना है, नहाना है, क्या करना है। देखा है? पागल वो घूमता रहता है, ना उसको नहाना, ना तन के कपड़ा पता है, ना कुछ। अगर दिमाग रहता है, जैसे कि मान लो मैं ऐसा चल रहा हूँ, ठीक है ना, चलते चलते एकदम से नीचे ये आ जाती है, तो एकदम दिमाग पे क्लिक करता, अरे नीचे गहराई है। चलते चलते अगर कांटे पर पैर रख जाए और हल्का सा रखे और एकदम से क्लिक करता है, तो कहाँ करता है? दिमाग पर। दिमाग से सूचना जाती है तुरंत पैर में, नहीं नहीं नहीं, पूरा मत रख देना, नहीं तो छूट जाए, तो तुरंत हटा लेते अपन से। ये चीज रहती है। CPU क्या होता है? हमारा सेंट्रल भाग है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। C से सेंट्रल, P से प्रोसेस, U से यूनिट। ये कंप्यूटर का केंद्रीय भाग है। अगर ये कंप्यूटर में नहीं जुड़ा होगा तो आप चाहे माउस को जोड़ो, कीबोर्ड को जोड़ो, किसी को भी जोड़ते रहो, काम ही नहीं करेगा। क्यों? कीबोर्ड पे आप कुछ भी टाइप किया आपने तो वो जाके कहाँ पहुंचेगा? CPU। माउस से आपने कुछ भी किया, कहाँ पहुंचेगा? CPU। क्योंकि CPU में हमारा माउस का तार जुड़ा होता है, कीबोर्ड का जुड़ा होता है, मॉनिटर का जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये सब जुड़े हुए किससे रहते हैं? देखो कैसे, ये हमारा क्या हो गया? नहीं, इसको कंप्यूटर नहीं बोलते हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग अकेला मॉनिटर, ठीक है ना। अब इसका तार जुड़ा है, ये हो गया हमारा क्या? CPU। इसका तार भी जुड़ा है, देखते जाओ, इसका तार भी जुड़ा हुआ है CPU। अब ये देखो, ये क्या बना रहा है? कीबोर्ड। इसका तार भी किससे जुड़ा है? ठीक है ना। ये देखो, ये और बना दिया हमने, ये किससे जुड़ा है? CPU।
अब जब सारी चीजें सीपीयू से जुड़ी हैं, अगर यही खराब हो गया तो क्या कंप्यूटर चलेगा क्या हमारा? हम माउस के बिना तो कंप्यूटर चला सकते हैं। तो बेटा क्या नाम है क्या है? तो हम माउस के बिना तो अपना कंप्यूटर चला सकते हैं, बट सीपीयू के बिना नहीं चला सकते। जैसे हमारा दिमाग अगर ये स्थिर नहीं रहेगा तो पूरा शरीर नहीं चलेगा। सोचने, समझने, खाने, पीने, बैठने, हर चीज की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। हाँ, तो सीपीयू में डोरी एक जुड़ी रहती है मॉनिटर की, एक जुड़ी रहती है माउस की, एक कीबोर्ड की। ठीक है ना? ये तो बात हो गई। अच्छा अब ये बताओ कंप्यूटर है क्या? किसी को परिभाषा आती है, डेफिनेशन आती है? आ जाओ। तो कंप्यूटर की परिभाषा आती किसी को? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसी डिवाइस? इलेक्ट्रॉनिक। जानते हो क्या है? आप कभी सकरात जाओगे दुकान पर और आपको बोर्ड खरीदना रहेगा, चटकनी खरीदनी रहेगी, तो वहां पे लिखा रहेगा दुकान पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। यहाँ पे सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की मिलती है। पंखा, कूलर, क्या क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक चीजें? जो लाइट से चलती है। लाइट से क्या क्या चलता है हमारा? पंखा, कूलर, एसी, बल्ब, फ्रिज, ये सब चलते हैं। तो ये सारी क्या है हमारी? कूलर। तो ये सारी क्या है हमारी? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि लाइट से चलती है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या रहेगी सबसे अच्छी? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो काम घंटों का काम कैसे करती है? मिनटों में, है ना? अभी 9th क्लास के बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे जीआईसी में, है कंप्यूटर, है ना? फिर इसके बाद आ जाओ, इसके भाग हो गए, कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनता है। फिर इसके बाद आ जाओ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। इनपुट जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देती है। इनपुट डिवाइस में कौन सा हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, है ना? सीपीयू कोई भी नहीं रहेगा। सीपीयू ना इनपुट है ना आउटपुट है। कीबोर्ड, माउस ये हमारे इनपुट डिवाइस हो गए। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या रहता है? कोई भी चीज कंप्यूटर पे करते हैं तो क्या रहता है? दिखाई देता है, दिखता है ना? जैसे अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर की, तो आउटपुट डिवाइस क्या रहेगा? हमारे शरीर में आउटपुट डिवाइस किसको मानेंगे? आंखों मानेंगे। अगर आंखें नहीं रहेगी किसी की तो क्या दिखाई देगा? कुछ भी दिखा तो बोले तोता है, अब उसको दिख ही नहीं रहा है तो कहाँ तोता है? तोता बिल्ली का उसको पता ही नहीं है कि यहाँ तोता बैठा है कि बिल्ली बैठी। मगर जब आंखें रहेगी उसकी तो क्या समझ नहीं आएगा? हाँ भाई ये तोता ही कौवा नहीं है ना? तो ये हो गया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, है ना? इसके बाद बात करेंगे हम क्या है? आपने मेमोरी, हमारे दिमाग में कुछ मेमोरी रहती है। मेमोरी कहाँ रहती है? मानव शरीर में मेमोरी कहाँ रहती है? दिमाग में। कंप्यूटर में कहाँ रहती है? गलत जगह, सही जगह। कहाँ पर रहती है? सीपीयू। तो मेमोरी कितने प्रकार की हो जाती है हमारे यहाँ पर? दो प्रकार, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी हिंदी में। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, जिसको हम राम भी पढ़ सकते हैं, भगवान राम। इसको राम भी पढ़ो या रैम पढ़ो, वैसे कंप्यूटर की भाषा में पढ़ते हैं इसको क्या? रैम। रैम का फुल क्या रहता है? आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी। कैसी मेमोरी होती है? अब यही कुल्ला हम अपने मानव शरीर में बात करें। आप लोग जब भी कभी कोई सवाल पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, तो क्या रहता है? शुरू में सीखे और थोड़ी देर बाद क्या होगा? ऐसे इनवाइसर पर काम।
ये कुछ भी आपने ड्राइंग बनाई कंप्यूटर पे और आप सेव करना भूल गए तो आपने कंप्यूटर बंद कर दिया तो ये गए। ठीक है ना, आपने इनको सेव नहीं कर पाए। ऐसी रहता है आपका बात करने का कि आपने बात की, पढ़ाई लिखाई गई, थोड़ी और रिवीजन नहीं किया तो वो क्या हो गया, चला। अभी देखना दूसरी होती है कौन सी, इसी का दूसरा होता है एक और रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। इसमें अगर आपने काम किया है, ड्राइंग बनाई और आपने इसको सेव कर दिया, सेव करना मतलब आपने किसी चीज ये है तो इसको अलमारी में लॉक करके रख दिया तो सुरक्षित हो गई, और आपने यहाँ सड़क पे डाल दी तो चोरी हो गई या खराब हो जाएगी। मगर रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ आपने कंप्यूटर पर ड्राइंग बनाई और ड्राइंग करने के बाद फाइल में जाकर उसको सेव कर दिया तो सुरक्षित हो गई। अब लाइट चली जाए या कुछ भी चली जाए, 8 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी आप अपनी ड्राइंग खोलेंगे कंप्यूटर में तो आपको जैसी ही ड्राइंग मिलेगी, ना उसमें पानी आएगा, ना फफूंद लगेगी, ना जंग लगेगी, ना कुछ।